तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो के गहरे रहस्य में। हमारी आज की वीडियो बहुत ही यूनिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज इसमें हम बात करने वाले हैं कि जैसे आप लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम होगा जो मुझे सुन रहे हैं कि ये जो 7 सितंबर को हमारा एक चंद्र ग्रहण आने वाला था, जिसे हम लूनार एलिप्स में आप लोगों के लिए बहुत ही सोशल मीडिया में इन दिनों बहुत ही डर स्प्रेड किया जा रहा है कि ये आपके लिए बुरा हो सकता है या आपकी लाइफ को नेगेटिविटी के साथ इफ़ेक्ट करेगा। तो मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए एक यूनिक सी रीडिंग, जिसमें हम बात करेंगे इस जो ग्रहण के बाद यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मैं आपके मन में जो डर है इस ग्रहण को लेके, जो उसे डाउट और है, उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी, जो सोशल मीडिया और औरों की तरफ से फैलाया जा रहा है, ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिल पाए और आपको ये गाइडेंस मिल पाए कि एक्चुअली आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। एक्चुअली आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपकी लाइफ को लेके इस ग्रहण के लिए क्या इंडिकेशन देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए। एक तो ये बहुत ही डिफरेंट होगी, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, और इसके साथ ही हम वीडियो के एंड में हम यूनिवर्स के कुछ चैनल मैसेज लेने की भी कोशिश करेंगे। तो मन में ले भगवान का नाम और भगवान को विजुलाइज करने की कोशिश करें। ओके जी। तो देखिए, इस साइड में कार्ड रखूंगी आपके लिए और इस साइड में कार्ड रखूंगी यूनिवर्स की गाइडेंस के लिए। मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखिए, ये जो ग्रहण होता है ये हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता। ये एक्चुअली जो आप जैसे समझते हैं या जो आप बचपन से सीखते आए हैं, रियलिटी इससे कुछ थोड़ा डिफरेंट होती है। बिकॉज ये सच नहीं है जो ये फैलाया जा रहा है, सच कुछ और है। सच ये है कि आपको डरना नहीं है। सबसे पहले देखिए, जब भी कोई ग्रहण आता है, जैसे हम आप लोगों ने सुना ही होगा कि हम नॉर्मली भी एक दूसरे को हमारी लाइफ में कह देते हैं कि अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा, हम कह रहे देते हैं कि अरे ये इसकी लाइफ में तो कुछ ग्रहण सा लग गया है। सो समथिंग, जब ऐसा ही जब ग्रहण आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारे कुछ कार्मिक जो फेस है उसे क्लींस करने आया है। वो जो सिचुएशंस है वो क्लींस होने वाली है। बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी लाइफ का, बहुत सी सिचुएशन का एक रीबर्थ होने वाला होता है। जब आपका लाइफ में वो फेस आ जाता है, बहुत से लोगों को बहुत से लोगों को उसकी अबेंडेंस भगवान देना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ बहुत सी चीज़ों को क्लींस करना चाहते हैं और बहुत सी सिचुएशंस को, बहुत सी फेस को रीबर्थ करना चाहते हैं। तो ये वो वक्त होता है। तो इस समय जैसे मैंने आपको बताया कि ये मून ग्रहण था, मीन्स एक चंद्र ग्रहण था। तो आज की यूनिवर्स की गाइडेंस से हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कार्ड है दी चैरियट का। तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि जो लोग राइट नाउ मुझे सुन रहे हैं, बहुत से लोग किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं। बहुत से लोग स्टक हैं, बहुत सी नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत सी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिल नहीं रही। काम शुरू करते हैं, वो काम होता नहीं है। समथिंग नेगेटिविटी में रहते हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी हो सकती है। कोई भी काम शुरू करते हैं वो या तो स्टार्टिंग में बंद हो जाता है, या उसका रिजल्ट उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए था। सो द हाई प्रेस्टेस का कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन है। आप में से बहुत से लोग राइट नाउ मेडिटेशन कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। आप अपना जो कार्मिक फेस है उसे कहीं ना कहीं सही करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, उसके हिसाब से हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में आ रहे हो। मीन्स पास्ट की बहुत सी चीज़ों के हिसाब से आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, आपको समझ में आ रहा है। पास्ट की एनर्जीज को आप बार बार नहीं दोहराना चाहते, पास्ट की सिचुएशंस को नहीं दोहराना चाहते। बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी मिल चुकी है। उस हिसाब से आज सोच समझ के आप कोई भी डिसीज़न लेना है, आप सोच समझ के डिसीज़न ले रहे हो। जल्दबाजी आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो।
तो समथिंग आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी इमेज है, वो क्लियर भी हो रही है, नई चीज़ों को भी आप सीख रहे हो, साथ में ही धीरे धीरे आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये जो मून का जो ग्रहण है, ये जो सूर्य ग्रहण है, इसके बाद तो आपकी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस आने वाला है। टेम्परेंस का कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन है। तो देखिए, मेरी जो फुल मून की वीडियो है 7 सितंबर के लिए, मैंने उसमें भी आपको बताया है। जिन लोगों ने नहीं देखी, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो देखिए, फुल मून में मैंने आपको कहा था कि बहुत ही पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। सो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके एरियाज़ में मैंने कुछ गाइडेंस दी थी, यूनिवर्स के चैनल मैसेज दी थी, तो डेफिनेटली मैं इसमें भी देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में इस फुल मून के बाद की जो आपकी सिचुएशन है, तो डेफिनेटली टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस तो आ रहा है आपके वर्क प्लेस में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी फैमिली के साथ, रिश्ते सब सिचुएशन में ही सुधर रहे हैं। लेकिन आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो ये जो सिचुएशन है ये और फास्ट हो जाएगी। पास की जो स्टकनेस है उससे तो आप बहुत ही जल्दी बाहर निकल आओगे। तो अब हम बात करते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस की। तो देखिए, यूनिवर्स की तरफ से कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन कर रहा है कि जैसे अगर आप बहुत से लोग कुछ मेडिकल फील्ड में या किसी सिचुएशन में, आपका कोई गवर्नमेंट जॉब का कोई आपका सपना हो सकता है, किसी कॉलेज में या कुछ कोई आप लीगल कोई लॉ में जाना चाहते हो, या फिर आप समथिंग कोई एडमिशन लेना चाहते हो, कोई आपका ड्रीम कॉलेज है, कोई बड़ा कोर्स है, या फिर आप नई जॉब सर्च कर रहे हो, या प्रमोशन समथिंग आपसे करियर से रिलेटेड, मीन्स अगर आपका कोई सवाल है तो वो इनिशियल फेज में हो सकता है। लेकिन देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वो इनिशियल हो सकता है, लेकिन मौके आपको मिल रहे हैं, एडमिशन आपकी हो जाएगी, जो भी आपकी डिज़ायर है आपके मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई, उसकी तरफ आप एक कदम डेफिनेटली बढ़ाओगे। वो इस फुल मून के बाद एक नई शुरुआत इस चीज़ को लेके हो सकती है। 10 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है। तो भगवान ये भी कह रहे हैं, अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, जिन लोगों का कोई लीगल इशू चल रहा है या कोर्ट केस चल रहा है, अगर आप किसी सिचुएशन से फाइट कर रहे हो, अगर आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसके बाद सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मेक श्योर आपको मेडिटेशन करना है, मेक श्योर आपको पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। उसके साथ ही क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप आने वाले हो, मीन्स आप ये इस जो भी सिचुएशन का जो रिजल्ट मिलेगा ना, ये आपको आपकी मेहनत के बाद मिलेगा। आप पहले एक सही रास्ते पे जाओगे, पहले आप मेहनत करोगे, एक प्लान बनाओगे, डिसिप्लिन में रहोगे, उसके बाद जो भी सक्सेस मिल रही है उसका सेहरा आपको जाएगा। मीन्स उसका जो सक्सेस है उसके भागीदार आप खुद होंगे, खुद आप अपनी लाइफ को बिल्ड करिए, जो इस चंद्र ग्रहण के बाद होगा। तो अब यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको कौन सी चीज़ों को आपको चेंज करना है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड, इमोशनल बहुत हो रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं ओवर थिंकिंग में और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में, जो अपनी सिचुएशन उतनी है नहीं जितनी वो महसूस करते हैं। आप में से बहुत से लोग इमोशनल भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। तो देखिए, यूनिवर्स की तरफ से आपको यही चेंज करने के लिए गाइडेंस है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर जो सिचुएशन से आप डील कर रहे हो उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो उसे छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, तो उसे आप गिव अप कर दीजिए। आप अपना 100% दें, अपना फ़र्ज़ समझ के कि आप इस दुनिया में आए हैं। गलतियां हो जाती हैं, पास्ट की सिचुएशंस हो जाती हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना आपका काम है। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, आज समय बर्बाद करोगे, सही डिसीजन नहीं लोगे, तो ये अबेंडेंस, ये जो गाइडेंस, ये जो खुशियाँ वो आपकी लाइफ में कैसे आएंगी। तो आपको समय बर्बाद नहीं करना है, सोच विचार करके सही डिसीजन लेना है, मेहनत करनी है, कुछ ट्राई करें। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, अपना कोई हुनर आपका जो है, आप में कोई हिडन टैलेंट, उसे पहचानें, उसको और निखारने की कोशिश करें, अपना समय मत बर्बाद करें। नाइट ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड है। जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ जाते हो ना, तो आपको जीतने से, आपको विन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जीत आपके हाथ में है। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि रिजल्ट सक्सेस में ही मिलेगा आपको, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना होगा। आपको सही समय समझ के
खुद अपने लिए फ़ाइट करनी होगी। आपको लोगों के ऊपर या लोगों के ऊपर फोकस नहीं रखना है, लोगों से उम्मीदें नहीं रखनी है, आपको खुद अपने लिए फ़ाइट करनी है। तो अब हम बात करते हैं यूनिवर्स आपको क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं। आई वेलकम वो कह रहे हैं, वो आपका स्वागत कर रहे हैं। बियॉन्ड लिमिटेशंस वो कह रहे हैं आपकी सारी लिमिटेशंस जो आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ों पे लगी हुई हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अब लिमिटेशंस से बाहर होंगी। ओके जी, एक कार्ड और लेते हैं। आप जिन चीज़ों के लिए पॉजेसिव हैं, जिन पावर्स के लिए, वो आपकी लाइफ में अब एक खुशियों की तरह बनती जाएंगी। सो आपको डरना नहीं है, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना है और अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। तो अब हम लेते हैं यूनिवर्स की चैनल मैसेज। तो देखिए यूनिवर्स के चैनल मैसेज हैं। तो जैसे जो लोग हमेशा मेरी इस चैनल मैसेज की रीडिंग, पेपर मैसेज की रीडिंग को देखते हैं, उन्हें इस चीज़ का पता है कि हर रीडिंग में हम यूज़ करते हैं अलग कलर का पेपर, अलग कलर की इंक। तो इसका एक मतलब होता है। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि जो कलर्स होते हैं ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरह से ये एक रेमेडी की तरह भी काम करते हैं। तो वाइट पेपर इस मून ग्रहण के बाद आपको शांति देगा, पीस लेके आएगा, क्लैरिटी मिलेगी। ओल्ड जो कार्मिक साइकिल्स हैं उसे ये कंप्लीट करेगा। उसके साथ ही ये इसके साथ मैंने लिया है ब्लू कलर। तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि इस नेवी ब्लू कलर से आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके जो कार्मिक ब्लॉकेज हैं बहुत क्लियर होंगे, रेमेडी की तरह काम करेगा। आपको समझ में आएगा आपकी वैल्यू, आपको बहुत सी चीज़ों को लेके जैसे ये समझ में आएगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे कि आपको आगे क्या करना है। तो अब हम शुरू करते हैं यूनिवर्स के चैनल मैसेज की। आई होप आपको क्लियरली दिखता होगा। तो देखिए यूनिवर्स चैनल मैसेज यही है, गाइडेंस आफ्टर ग्रहण। लोनार एलिप्स के बाद आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं। तो देखिए देखते हैं लोनार एलिप्स आपकी लाइफ में क्या ला रहा है, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जो गलतियाँ पीछे हो चुकी हैं उनसे सीख लेके आगे बढ़ो। पास्ट की चीज़ों को मत सोचो, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रहने दो, आज के समय की वैल्यू समझ के आगे बढ़ो। ओके जी, उससे अपना समय मत बर्बाद करो। स्टॉप फेयरिंग एंडिंग्स, हर एंडिंग सिर्फ एक नई शुरुआत होती है। वो कह रहे हैं आप किसी की चीज़, अगर कोई चीज़ आपकी आज कोई फेज ख़त्म हो चुका है, कोई रिलेशन ख़त्म हो गया, कोई काम आपका बन नहीं रहा, कोई सिचुएशंस आज ख़त्म हो गई है, तो बहुत से एंड नई शुरुआत के कारण भी होते हैं। अगर किसी चीज़ का एंड नहीं होगा तो आप उस चीज़ को लेकर नई शुरुआत कैसे करोगे। सो समथिंग, कई बार क्या होता है किसी चीज़ का एंड होना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। सो आपको उससे डरना नहीं है, अपने आप पे भरोसा रख के आगे बढ़ना है। अगर किसी रिश्ते ने आपको पेन दी है, वो रिलीज़ हो रहा है, स्पेस बनाओ, नई लव एनर्जी आपके पास आएगी। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते से डील कर रहे हैं जो आपको पेन दे रहा है, आपको उसे रिलीज़ कर देना है, उसे छोड़ देना है, उससे थोड़ी दूरी बनाएं। अपना जो है आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे कायम रखें। या तो अगर उस पार्टनर के साथ आप मेरी कार्मिक सोलमेट और सोलमेट की रीडिंग आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने क्लियर किया है। अगर इस इंसान के साथ आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म होगा तो ये लव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज न्यू कोई लव एनर्जी आपकी लाइफ में एंट्री डेफिनेटली करेगी। उसके बाद करियर स्टक था जिन लोगों का, जो लोग मुझे सुन रहे हैं जिनका करियर स्टक है, तो नई क्लैरिटी आएगी, मगर एक्शन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एक्शन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, एक्शन आपको ही लेना है, लेकिन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको ये पता लग जाएगा कि आगे आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए सही हैं। अपने हेल्थ को इग्नोर मत करो। ग्रहण के बाद बॉडी को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, अपनी हेल्थ को मत इग्नोर करो। बहुत सी और चीज़ों पे जो आप एनर्जी लगाते हो उसके अलावा आप अपनी हेल्थ को समय दो, अपनी हेल्थ की केयर करो, क्योंकि इस जो मून एलिप्स है, लोनार एलिप्स है, इसके बाद आप कुछ टेंस महसूस कर सकते हो, आप कुछ टायर्ड महसूस कर सकते हो। तो इसके लिए अपनी हेल्थ के लिए समय निकालें। यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं। बहुत से लोगों को कुछ सपने आ रहे हैं, कुछ एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं। अपने ड्रीम्स नोट करो, अपने फ्यूचर के लिए गोल्स बना के नोट करो, और साथ में जो ड्रीम आ रहा है उसे आप नोट करो, उसका कोई मीनिंग है। अगर आपको उसको डिकोड करना है तो आप मुझे भी बता सकते हो, मैं उसे डिकोड करके वीडियो बना दूंगी। ओके, सो उसका कोई मीनिंग है, वो आपको कुछ क्लैरिटी दे रहे हैं। जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, अब उनका सच आपके सामने आ रहा है। अगर पास्ट में
किसी रिलेशन में, किसी सिचुएशन में किसी ने आपके साथ धोखा दिया है, तो वो उस इंसान का सच बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है। आपका सोल पर्पस क्लियर हो रहा है, आपको आने वाले समय की क्लियरिटी समझ में आ रही है, आपके गोल्स बन रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स बन रहे हैं, अब कुछ नया स्टार्ट आप कर सकते हो। बस अपनी इंट्यूशन की सुनो और उस पर ट्रस्ट करो। जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है उस पर ट्रस्ट करो, बस उसी की सुनो। किसी आसपास के इधर उधर के लोग जो अगर आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अबेंडेंस आती है, मगर आपको अपनी स्कैर्सिटी माइंड रिलीज करना होगा। मीन्स आपके पास अबेंडेंस आ रही है, खुशियाँ आपके पास आ रही हैं, लेकिन अगर आपका दर्द है, आपके अंदर कोई जख्म है, उससे आपको अपना माइंड पास्ट की एनर्जी से रिलीज करना है। तभी आपकी तरफ जो अबेंडेंस है वो पॉजिटिविटी के साथ आपकी लाइफ में आएगी। उतना रिजल्ट इस अबेंडेंस का आपको मिल पाएगा जितना आप डिजर्व करते हो। फेयर को फेथ के साथ रिप्लेस करो, क्योंकि आपके अंदर की डिवाइन पावर है, आपके अंदर ही डिवाइन पावर है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अगर आपके अंदर कोई डर है तो उसे अपने भरोसे के साथ, अपने फेस के साथ रिप्लेस करो, अपने फेथ, अपने यकीन के साथ, अपने ट्रस्ट के साथ रिप्लेस करो, क्योंकि यही आपके अंदर की डिवाइन पावर है, यही आपको चेंज करने वाली है, यही आपको और क्लैरिटी देने वाली है। तो नेक्स्ट, थैंक्स यूनिवर्स। तो देखिए ये थी हमारी आज की इस लोनार एलिप्स के बाद की रीडिंग। आई होप आपके बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे। इसके साथ ही अब मैं आपके साथ कुछ और गाइडेंस शेयर कर सकती हूँ। तो देखिए आप इस लोनार एलिप्स के बाद आप मेडिटेशन करें, और वो उसके साथ आप पानी रखें। जब मेडिटेशन करेंगे तो उसको आप अपने सारे घर में उसको थोड़ा सा छिड़क सकते हैं, छींटा दे सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। उसको अपने नहाने के पानी में ऐड कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के बाद जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो उस पानी को आप पी सकते हैं, क्योंकि वो बाद में जल वो एक सेक्रेट वाटर बन जाएगा। और साल्ट बाथ के साथ इस लोनार एलिप्स के बाद साल्ट बाथ भी आप ले सकते हैं, पानी में साल्ट डाल के और उससे बाथ लें तो आप देखेंगे बहुत सी एनर्जी क्लींस होगी। लेकिन 15 मिनट डेफिनेटली आप इस लोनार एलिप्स के बाद मेडिटेशन करें, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो क्लींस हो पाए। तो देखिए ये थी हमारी इस लोनार एलिप्स के बाद की रीडिंग। आई होप आपके बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आप ये बहुत सी चीज़ें तो मैंने फुल मून की वीडियो में ही बता दी थी, तो बस अभी एक छोटी सी मेरी एक कोशिश थी आपके डाउट क्लियर करने की। आई होप आपको पसंद आई होगी। जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने सजेशंस मेरे साथ शेयर करें कि आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद है। तो मिलते हैं ऐसी किसी और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।